Hello guys, welcome back to my channel Study and Lifestyle. So today we are doing the code BPCE 145 Counseling Psychology. अब देखो काउंसलिंग साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूल मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम में करें. डायग्राम्स, इसमें आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं. मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम में वो डायग्राम बना के आए ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा हो, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स से याद आया कि आपको हर सेंटेंस के मतलब हर आंसर के कीवर्ड्स याद करने हैं. जैसे आप लिखते हैं ना, बाय मान लो यहाँ पर आपने लिखा सब टॉपिक, देन यहाँ पे आप पैराग्राफ लिखेंगे, देन यहाँ पे एक सब टॉपिक, देन उसके नीचे पैराग्राफ. तो ये सब टॉपिक आपके आंसर को क्या अट्रैक्टिव बनाता है. आपके जो एग्जामिनर है उसको ये दिख जाता है कि हाँ भाई इसने जो आंसर है ना वो सही लिखा हुआ है, इसके जो पॉइंट्स है सब पॉइंट्स है वो ठीक है. तो आप मेक श्योर करो जो ये आपके सब पॉइंट्स है ना ये बुक में से हो और याद हो. आप ऐसे ही हर एक टॉपिक के 3 से 4 या 4 से 5 सब पॉइंट्स ऐसे वर्ड्स याद कर लो जो उसको लगे कि हाँ भाई इसे तो सही लिखा है. ये एक ट्रिक होती है क्या करने की एग्जाम में, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ऑफ कोर्स वो आपका पूरा पेपर नहीं पढ़ता, वो आपके क्या पढ़ता है, की वर्ड्स पढ़ता है, की पॉइंट्स पढ़ता है. तो आप उसको प्रॉफिट लो, उससे फ़ायदा उठाओ और कीवर्ड्स याद करो और जितना हो सके अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करो पेपर में. उसके बाद जो आके आपको नीचे कहानी स्टोरी लिखनी है वो लिखो. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है गाइडेंस, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग. इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग. मीनिंग आपको हर किसी को पता होना चाहिए. बाई चांस आपको उसका नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है, बट आपको मीनिंग उसका पता है तो आप उसके बारे में लिख पाओगे. इवन आप अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो आप नहीं लिख पाओगे. तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए. तो ऐसे जो भी आपको लगेगी इस वर्ड का तो जल्दी से गूगल कर लो और उसका मीनिंग पता रखो. क्वेश्चन नंबर 2, काउंसलिंग इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. ये वाली जो टाइप्स है ना ये आपके शॉर्ट नोटिस में आती है. क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग काउंसलिंग प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 5, असेसमेंट एंड टेस्टिंग. इसमें आपसे पूछ लेंगे कि डिफरेंस बताओ असेसमेंट एंड टेस्टिंग का. देन क्वेश्चन नंबर 6, मेथड्स ऑफ असेसमेंट. इसमें भी आपके कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो याद करना. क्वेश्चन नंबर इसके बाद ना यूनिट 4 वो आपकी पूरी ही इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, तो वो पूरी आपको पढ़नी है. क्वेश्चन नंबर 7, साइको एनालिसिस. इसमें है साइको एनालिसिस गोल्स और थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स. इसमें आपकी ना द आईडी द सुपर ईगो मतलब कि एक सिगमंड फ्रूड की थ्योरी दे रखी है, वो थ्योरी आपको करनी है. ठीक है. इसमें पूरा आपको डायग्राम बना के एक सिगमंड फ्रूड है एक साइकोलॉजिस्ट, उसकी आपको थ्योरी दी हुई है वो आपको करनी है. देन हमारे पास है इनसाइट थेरेपी, 20 मार्क्स में आती है. तो आप इसको अच्छे से कर लें जो भी इसका दिया हुआ है, अप्रोचेज एंड एवरीथिंग. देन क्वेश्चन नंबर 9, रोल ऑफ काउंसलर. क्वेश्चन नंबर 10, पर्सन सेंटर थेरेपी. इसमें इसके रोल्स और इसकी टेक्निक्स. क्वेश्चन नंबर 11, एक्सटेंशनल थेरेपी थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 12, बिहेवियर थेरेपी. क्वेश्चन नंबर 13, रिपोर्ट बिल्डिंग. क्वेश्चन नंबर 14, केस हिस्ट्री एंड इंटरव्यू. यूनिट 4 में आपको देखो, यूनिट 8 में सॉरी, म्यूजिक, आर्ट और प्ले थेरेपी. अब ये तीनों थेरेपी आपकी ना तीनों थेरेपी नहीं आएंगी एग्जाम में, एक ही आएगी. इसमें से कोई सी भी आ सकती है. तो वही चीज़ है, आप या तो एक कोई अच्छे से कर लो, उसके बाद जो बाकी की 2 है ना वो ऐसे कर लेना कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स पता हो और आप उसको लिख दो. ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है, आपको अगर कंटेंट नॉलेज अच्छी है, अगर आपको पता है कि आपके इसमें सब्जेक्ट नॉलेज है, आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छी पकड़ है, तो ऐसा हो सकता है आप आंसर को मैनिपुलेट कर सकते हो. कैसे? बाय चांस ये आपको नहीं आता है. ठीक है, बाय चांस आपको कुछ और दूसरे आंसर्स आपको आते हैं, तो उसमें क्या है, दूसरे कीवर्ड्स उस जो क्वेश्चन है उसके मैचिंग करके आप कीवर्ड्स ऐसे लिखो और उसको लिखो. कहने का मतलब है कि खाली नहीं छोड़ो, कुछ ना कुछ उसमें लिखो, लेकिन ऐसा इरेलेवेंट भी होना चाहिए, क्वेश्चन से मिलता जुलता सा होना चाहिए कि हाँ आपने सही लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 15, अप्रोचेस टू डांस एंड मूवमेंट थेरेपी. क्वेश्चन नंबर 16, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थेरेपेटिक इफेक्ट. देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 16, काउंसलिंग एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 19, approaches to treat substance use disorder. क्वेश्चन नंबर 20, रोल ऑफ स्कूल काउंसलर और इसका मीनिंग. क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेट एंड फैक्टर थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 21, ओके 2 बार हो गया, इट्स ओके, उसको इग्नोर करो. सोशल कॉग्निटिव करियर थ्योरी.
क्वेश्चन नंबर 22, फैमिली काउंसलिंग, इसमें आपको टेक्निक्स और इसकी थियोरेटिकल अप्रोचेस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, वर्क प्लेस काउंसलिंग इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, गोल्स ऑफ काउंसलिंग इन geriatric population. Question number 25, पंचकोशा मॉडल। क्वेश्चन नंबर 26, ऑनलाइन काउंसलिंग। ये था आपका BPCE 145 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, BPCE 145 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, काउंसलिंग साइकोलॉजी। 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है आपको। कीवर्ड्स आप याद रख के जाओगे, डायग्राम्स जो बुक में दिए हैं वो आप बनाओगे, और क्या करोगे, पॉइंट्स में आंसर लिखोगे। कभी भी पूरी कहानी मत लिखना, पॉइंट्स में आंसर लिखो, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। अपना जो भी आपने कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करो ताकि एग्जामिनर देखे, उसको पता चले येस यू रोट इट राइट। उस तरह से आपको जो मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।